एक बहुत ट्रिकी किस्म का लफ्ज़ है तो बहुत कॉमन, इट्स ए वेरी कॉमन वर्ड, लेकिन इसके हवाले से मेरा ये ख्याल है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि प्राइमरी क्लास के तालिब इल्म, मिडिल क्लासों के तालिब इल्म, हाई क्लासों के तालिब इल्म, हत्ता कि कॉलेज यूनिवर्सिटी क्लास के जो तालिब इल्म हैं वो भी इस लफ्ज़ के मानी के हवाले से या इसके सही मफहूम के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। रोज रूटीन की बात है, हर मुल्क में, हर माशरे में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में रोज रिजल्ट अनाउंस होते हैं। रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, डेली, यूनिवर्सिटीज ऑन रूटीन बेसिस। टुडे the result of this class is declared, tomorrow the result of that class will be declared, and the day before yesterday the result of that class was declared. The declaration of results in classes is something routine. और होता क्या है कि जब रिजल्ट का ऐलान होता है, नंबरों का ऐलान होता है, ग्रेड्स का ऐलान होता है, तो तालिब इल्म वो जिस किसी क्लास के भी हों वो सुनते हैं रिजल्ट। किसी के 100 में से 45 नंबर हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 95 भी हैं, अब तो 99 भी आ जाते हैं। जिस दौर में हम जी रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स सक्सीड इन गेटिंग मोर देन 99% मार्क्स आउट ऑफ 100, and if they get only 98, they complain to their parents, even to the administration, management of their school, that they have got less marks. उनके नंबर कम आए हैं। They should have got more than 99. 98 is not a good score for them. तो इंटेलिजेंस के हवाले से यहाँ तक गेम पहुंच चुकी है, बात पहुंच चुकी है। तो जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं, जिनके नंबर 45 हैं 100 में से, 35 हैं 100 में से, 25 हैं 100 में से, 15 हैं 100 में से, 10 हैं या इससे भी कम है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल टू गेट गुड मार्क्स, briefly speaking, the sum and substance of this point of discussion is most of the students who do not get satisfactory marks, most of the students who are not satisfied with the score they have made in the examination, in the result, feel that they are not intelligent. वो सोचते मैं ज़हीन नहीं हूँ, और ये भी सोचते हैं, उनकी सोच का दूसरा पहलू ये भी है कि द पीपल हु हैव गॉट मोर देन 70, 75, 80, 85, 90, 95, 98 मार्क्स आर मोर इंटेलिजेंट देन दे। दिस इज द रिडल आई एम गोइंग टू सॉल्व। ये वो पहेली है, ये वो कन्फ्यूजन है, ये वो गलत फहमी है। This is the misunderstanding on the part of the students, that the students who fail to score to their satisfaction blame lack of intelligence on their part for the result. लेकिन ऐसा नहीं। मैं इस वक्त उन बच्चों से मुखातब हूँ, उन लोगों से मुखातब हूँ जो समझते हैं। अब बात को ज़रा एनलार्ज कर देते हैं, बड़े कैनवस पे फैला देते हैं। I am at the moment talking to the people who think that they are not intelligent, that they are not as intelligent as other people are,
They are not as intelligent as the people who get more marks than they in the exams, in the tests. बताना आपको ये है, इन ए नटशेल, मुख्तसर बात ये है, आप किसी क्लास का टेस्ट लेते हैं तो उसमें एक बच्चे का 100 नंबर आ जाता है, एक के 99 आ जाते हैं, लेकिन जिनके नहीं आए 98, 99, ऐसा नहीं है कि वो ज़हीन नहीं है। फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर लाइज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के 98 आते हैं, जिनके 99 आते हैं, जिनके 75